गांव से 1 किलोमीटर दूर एक विशाल पीपल का पेड़ है जिसकी शाखाएं इतनी लंबी और घुमावदार हैं कि वे मोर के आकार की दिखाई देती हैं। उस पेड़ को देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खासकर उस दिन की घटना के बाद। पेड़ की शाखाएं लगभग आधे बीघे में फैली हुई हैं। चाहे आप भूतों और आत्माओं में विश्वास करें या न करें, मैं निश्चित रूप से उनमें विश्वास करता हूं। मुझे लगता है कि हर गली और चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं मौजूद हैं जो हमें तभी दिखाई देती हैं जब वे हमें दिखाना चाहती हैं। मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जिसे याद करके आज भी मैं सिहर उठता हूं। मैं और मेरे दोस्त अक्सर उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाते थे। हम उसकी शाखाओं पर झूलते थे और खूब मस्ती करते थे। पेड़ की घनी छाया में पक्षी भी आराम करते थे और गर्मियों में हमें वहां बहुत मजा आता था। हालांकि लोग कहते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, लेकिन हम बच्चे कहाँ किसी की सुनते थे। एक दोपहर हम 3 दोस्त जल्दी ही पेड़ पर पहुंच गए। दोपहर के 12 बजे थे। हमने योजना बनाई कि हम ऊंचाई पर छिप जाएंगे और आने वाले दोस्तों को भूत बनकर डराएंगे। हमने अपनी जेबों में कुछ पत्थर भरे और पेड़ पर चढ़ गए। मैं आपको ये भी बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जहां कोई नहीं रहता था। वहां केवल एक रस्सी और बाल्टी थी। जब हम खेलकर थक जाते थे तो हम वहां पानी पीने जाते थे। दोपहर का 1 बजे बज रहा था और हम इंतजार करते करते थक गए। जब हमारे दोस्त नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। मैंने कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग जाओ। वे नीचे उतरे और पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था, सूरज अपनी पूरी गर्मी बिखेर रहा था और तेज लू चल रही थी। धूल के बवंडर उठ रहे थे। मैंने एक ऐसा ही बवंडर पीपल के पेड़ की ओर आते देखा। वो बहुत धूल उड़ा रहा था और पीपल के पत्ते खड़खड़ाने लगे। धूल के कारण मेरी आंखें बंद हो गईं। सारे पक्षी उड़ गए। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैंने देखा कि एक काले चेहरे वाला, लंबे बालों वाला डरावना आदमी मेरी सामने वाली डाली पर बैठा है। डर के मारे मेरे हाथ छूट गए और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। उन्होंने मुझे उठाया और बैठाया। नीचे पीपल के बहुत सारे पत्ते थे, इसलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, बस मेरे पैर से थोड़ा खून निकल रहा था। जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी अभी पेड़ पर भूत देखा है। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शायद मुझे प्यास लगी है और इसलिए मैं ऊपर से गिर गया। उन्होंने मुझे पानी पीने के लिए कहा और कहा कि वे वहीं बैठेंगे। उनकी जिद के कारण मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं पहले से ही डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊं, कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही बाल्टी कुएं में पहुंची, एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार पानी में कूद रहा हो। मैं और डर गया। मैंने कुएं में झांका तो मुझे पानी में वही चेहरा दिखाई दिया। मैं तुरंत पीछे हटा। तभी कोई मुझसे पीछे से टकराया और मैं बुरी तरह डर गया। मेरे हाथ से रस्सी कुएं में गिर गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही भयानक आदमी खड़ा था। मेरी आवाज बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत थे, लंबे लंबे बाल थे और उसके दांत ऐसे थे जैसे उसने कभी ब्रश न किया हो। उसकी त्वचा जली हुई लग रही थी। वो इतना डरावना था कि मैं बस बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि मैं अभी तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मैंने आंखें खोलीं तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। मेरे दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा कि मेरे दोस्त खड़े हैं और कह रहे हैं कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उन्हें पहले बताना चाहिए था, वे पानी ले आते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत देखा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वे सोच रहे थे कि मुझे क्या हो गया है जो हर बात पर भूत भूत कर रहा है। दोस्तों, अब 2 बजे बज चुके थे और हमारे बाकी दोस्तों के आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो ऊपर चढ़कर उन्हें डराते हैं। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं दोस्तों के साथ थोड़ी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। जब वे आए तो हमने पत्थर फेंकने शुरू किए। तभी एक जोरदार बवंडर आया और उसने पूरे पीपल को हिला दिया। हमें लगा जैसे कोई उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों को लगा कि पेड़ पर भूत है और वे डरकर भाग गए। हम बहुत खुश हुए कि हमने उन्हें डरा दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि वह भूत भी सब देख रहा है। उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मैंने और मेरे दोस्तों ने ये देखा, हम जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत होंठों से बाहर निकले हुए थे। हम वहां से भागे। मैं डाली पकड़कर कूद गया और मेरे दोस्त जिस डाली से लटके थे वो टूट गई और वे सीधे नीचे गिर गए। मैंने उन्हें उठाया भी नहीं। मैं वहां से भागा और मेरे दोस्त भी मेरे पीछे भागे। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचकर ही हमने राहत की सांस ली। हमने देखा कि हमारा दोस्त विवेक नहीं दिख रहा है। फिर हमने उसे धीरे धीरे आते देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाव भाव बदले हुए लग रहे थे। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस हमारी तरफ देखकर चला गया और सीधे अपने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले हुए थे और उसकी आवाज भारी हो गई थी। जब घर के लोगों ने उसे देखा और पूछा कि वे कहाँ गए थे तो मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी।
तब हमारे चाचा जी ने कहा कि वे हमेशा मना करते रहते हैं कि पीपल के पास मत जाओ, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं हैं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। उन्होंने कहा कि जाओ और भगत जी को बुला लाओ। हमारे गांव में एक बाबा हैं सियाराम, जो हनुमान मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वे तंत्र मंत्र में माहिर हैं, इसलिए लोग उन्हें भगत जी कहते हैं। मैं मंदिर गया और भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला करो और हनुमान मंदिर से भभूत लाओ। मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला किया और अपना कमंडल उठाया और चल दिए। मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहां पहुंचे और सब समझ गए। उन्होंने कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तब भगत जी समझ गए कि वो ऐसे नहीं बताएगा। भगत जी ने धरती को छुआ और बैठ गए। उन्होंने मुझसे राख मांगी। मैंने उन्हें राख दे दी। उन्होंने कुछ मंत्र बोले और राख को उसके ऊपर फेंक दिया। उन्होंने कमंडल से जल के छींटे मारे और उसका कान पकड़कर बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ा है? तू कौन है और कहाँ से आया है? उसने बताया कि वो पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत है। वो बोला कि ये लोग उसे दोपहर में सोने नहीं देते, इसलिए उसने उन्हें डराया और उसे पकड़ लिया। भगत जी ने कहा, तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा। वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। भूत ने पूछा, मैं कहाँ जाऊंगा? भगत जी ने कहा, तू ऐसे ही चला जाएगा या मैं अपना वज्र निकालूं? भगत जी की आंखें लाल हो गईं। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ेंगे तभी तो मैं जाऊंगा। विवेक तुरंत हिल गया और सामान्य हो गया, जैसे अभी अभी सोकर उठा हो। तब भगत जी ने कहा, जाओ, पीपल वाला भूत भाग गया है। अब तुम कभी भी उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गया। भगत जी की आंखों में जो चमक आई वो हनुमान जी थे। उन्होंने ही कहा था, मैं वज्र से मारूं क्या तुझे? तो प्रेम से बोलिए, संकट मोचन हनुमान जी की जय। तब से हम लोग भूतों पर विश्वास करने लगे हैं और उनसे अब डर नहीं लगता। जब भी डर लगे तो बोलना, जय बजरंगबली की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया टिप्पणी करें और साझा करें। धन्यवाद।